Praise the Lord. Jesus bless you. A blessed night I wish you in the name of my Lord Jesus Christ. हम परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। परमेश्वर को हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। यूहन्ना 4:23 ऐसा कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भोजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। यूहन्ना 4:23 में ऐसा लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर आत्मा है और उसको भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए, क्योंकि इधर लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे। जितने लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं, परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसने उसको आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए।
क्योंकि वचन बोलता है परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, समय आता है और अब भी है समय, जिसमें सच्चे भक्त झूठे भक्त भी है। इसलिए इधर लिखा है सच्चे भक्त है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। आज परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे इंसान को जो परमेश्वर का भजन आत्मा और सच्चाई से कर रहा है। पिता की हम किसको आराधना करना चाहिए? हम पिता को आराधना करना चाहिए। देव असले बुजपीत सोदता जे बापाक आत्म्यान आणि स्वतान बुजतात, तोर जे पोरीन आमी देवाक ओळखोनात, देव कोण तो आमी नकळत, ताकाच लागून आमकां वस्तू जाय देवाक बुजूंक, कितें तरी आमकां पळोवपाक जाय, आनी तेन्ना आमकां दिसता आमी देवाक नमस्कार करतात, आमी देवाचो मोग करतात आनी आमी देवाक मागणें करतात। पूण देवाचें उतर सांगता, हांव आनीक पाट वाचतां, देवाचें उतर सांगता, परंतु वह समय आता है, असलो वेळ येता, वरन अभी आता आसा है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। असलो वेळ येता आनी हो वेळ आसा कोरे बुजपी बापाक आत्म्यान आनी स्वतान नमस्कार करतले, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। कित्याक बाप आपणाक असले बुजपी सोदता जे आत्म्यान ताका नमस्कार करतले। परमेश्वर आत्मा है, देव आत्मो, देवाचें उतर सांगता परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे। आमकां जायते फावटी दिसता आमी देवाची भोगती मनशां, आमी देवाक मोग करतात, आमी देवाक मान दितात, आमी देवाक मागणें करतात। पूण देव कितें सांगता? देव म्हणटा आपणाक असले बुजपी जाय जे आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भोक्ती करतात। देव असले बुजपी ढूंढता
जे आत्मेन आणि स्वतान बापाक बुजतात. तर आमकां जेन्ना आमी मागणें करतात तेन्ना आमी बापाक मागणें करतात. आमी बापाक बुजतात. आनी कशें आमी बुजूंक जाय? आत्मेन आनी स्वतान. तर आमी सगलीं मनशां देवाक बाप म्हणिनात, पूण थोडीं मनशां आसात तीं देवाक बाप म्हणटात. तर देव आमचो बाप कसो जाता? परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे आयज कोणूच बापाक बुजतात जाल्यार खरे बुजपी आसात ते बापाक बुजतात आत्म्यान आनी स्वतान. क्योंकि अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है. परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करेंगे. देवाचे बुजपी आसात ते देवाक आत्म्यान आनी स्वतान बुजतले. परमेश्वर के भक्त है वो परमेश्वर पिता को आत्मा और सच्चाई से भजन करेंगे. तो जब तक हम जीवित नहीं होते, जब तक हमको आत्मा नहीं मिलता, तब तक हम परमेश्वर को सच्चाई से और आत्मा से आराधना नहीं कर सकते. तो हमको सच्चा भक्त बनना और सच्चाई से और आत्मा से हमको परमेश्वर की आराधना करना चाहिए. तो हम पहले परमेश्वर के बेटा बेटी बनना चाहिए और परमेश्वर हमारा पिता होना चाहिए. तभी हम परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं आत्मा और सच्चाई से. नहीं तो यीशु मसीह की माफ़ी जो क्रूस पे उसने दिया है वो हम विश्वास नहीं करते तो हम मरे हुए इंसान हैं और हम परमेश्वर को आज तक कभी आराधना नहीं किया. नहीं तो हम उसको भजन नहीं किया. तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है, वो हमको दिखता नहीं. तो उसी परमेश्वर को हम आराधना करना है. तो हमको परमेश्वर के बेटा और बेटा बनना चाहिए. तभी हम पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे. आज तक जो कुछ हम करके आए हैं, जो प्रार्थना जो हम किए हैं, वो हम आत्मा और सच्चाई से नहीं किया. आत्मा बोला तो जो परमेश्वर का आत्मा जो हमको मिलना चाहिए यीशु मसीह मर के जीवित होने के बाद. तभी हम परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सकते हैं. जब हमको परमेश्वर का आत्मा मिलता है
जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप का दंड चुका के हमारे पाप के खातिर मर के तीसरे दिन जी उठ के, तभी हम विश्वास करके परमेश्वर पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। नहीं तो जो प्रार्थना हम करते हैं, जो हम कुछ भी करते हैं परमेश्वर के लिए, वो सब व्यर्थ है, उसको कुछ भी लाभ नहीं है तुम परमेश्वर को ये सब करके, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो दिखाई नहीं देता और वो हमारे खातिर क्रूस पे मरा, शरीर लेके तीसरे दिन जी उठ के हमारे सारे पाप उसने माफ़ किए हैं। तो विश्वास करो यीशु मसीह पर, कितना भी संकट होने दो, जब यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हमको कोई घटी नहीं तो कोई हमको डर नहीं। जब परमेश्वर यीशु मसीह जो महिमा का परमेश्वर है, जो हमारे अंदर रहता है, जब हम विश्वास करते कि यीशु मसीह मर के तीसरे दिन में हमारे सारे पाप माफ़ किए, विश्वास करो यीशु मसीह पर, क्योंकि तुमको स्वर्ग जाना है और इस धरती पे आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करना चाहिए। जीसस ब्लेस यू ऑल। जीसस लव्स यू। आज हमको सबको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ज़रूरत है। दुनिया में कितना प्रॉब्लम है, कितना कष्ट है, कितना तकलीफ़ है, कितना दुख है, कितना बीमारी है, ऐसे किसी को कोई मदद करता नहीं। आज सिर्फ और सिर्फ हमको यीशु मसीह की ज़रूरत है और किसी की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक हमारे साथ रह सकता है हर वक्त, वो है परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर। वो जी रहा है हमारे अंदर और हम जी रहे हैं उसके सामर्थ से, वो हमको चलाता है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो इंसान को बनाया और इंसान के खातिर अपना जान दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देयर इज़ नथिंग ग्रेटर देन द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर प्यार से ज़्यादा कुछ भी, परमेश्वर के बिना हमारे जीवन को कोई अर्थ नहीं। जब तक हम परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं बनेंगे, उसकी माफ़ी अपना के हमारे सारे पापों को, तो तब तक हमारे जीवन को कुछ लाभ नहीं है। यीशु मसीह को जान लो, यीशु मसीह के प्यार को जान लो। आज संसार में इतना तकलीफ, इतना दुख है, क्यों? सिर्फ एक नाम के कारण, वो है यीशु मसीह। जो कुछ होता है इस दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम के वजह से ही होता है। कुछ भी होने दो, तो सिर्फ और सिर्फ इंसान को यीशु मसीह की ज़रूरत है। उसके बिना हमारे जीवन को कोई अर्थ नहीं। हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारे अंदर यीशु मसीह नहीं है तो, उसका पवित्र आत्मा नहीं है तो।
यीशु मसीह को प्यार करो, है तो वो ही है। इतना तकलीफ़ है, हर एक लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, और तकलीफ़ आएगा, पर वही इंसान खड़ा रह सकता है जिसके पाप सब माफ़ हुए हैं और जिसके अंदर वो माफ़ करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह रहता है। वो तुमको हर संकट में चलाएगा, हर संकट में आशीष करेगा, तुमको भूखा नहीं सुलाएगा। और तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना हर वक्त कि उसने तुझे माफ़ किया तेरे सारे पाप, और तुमको बच्चा बना के वो तुम्हारे अंदर रहता है। तो परमेश्वर को जान लो, मान लो, और कोई गॉड नहीं है बचा सकता है, हमारे पाप क्षमा कर सकता है, हमारे दुख तकलीफ निकाल सकता है। हर कठिनाई में वो हमारे साथ चलता है। वो ही है जो 2000 साल पहले मर के तीसरे दिन जी उठ के हमेशा हमेशा के लिए हमारे अंदर बसा है। तो आप भी विश्वास करो यीशु मसीह पर। यीशु मसीह ने आपके सारे पाप किए और वो मर के जीवित उठा ताकि हम हर कठिनाई से विजेता पाके उसके बल से, उसके अनुग्रह से हमेशा के लिए उसके साथ जिए। तो यीशु मसीह आपको आशीष करे, और विश्वास करो आज इस वक्त जो कोई देखते हैं यीशु मसीह ने तुम्हारे सारे पाप माफ़ किए, और तुमको आज और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करके जीना है कि उसके बेटा और बेटी हम बन गए हैं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कारण।